अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ज़ोन। आज हम करेंगे CS 605 का लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम आज देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग। पहले हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा था कि प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह करते हैं, यानी कि हमने पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा करेंगे। देन इस तरह हमने देखा था कि हमने अपने प्रोजेक्ट को मैनेज किस तरह करना है। अब हमने देखना है कि हमने जो काम देखे थे, पहले हमने ये करना है फिर ये करना है, उनका हमने शेड्यूल बनाना है, यानी कि ये काम करने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया था। अब उनमें से सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस तरह हमने जो है शेड्यूल बनाना है। तो ये जो हमारा है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद अगला स्टेप होता है, जो होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। तो हमारे पास दो ऐसी मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाते हैं। ये हमने इसलिए पता करने हैं ताकि जब हम शेड्यूल बनाएं तो हम उन फेलियर वाली रीज़न्स को ख़त्म कर सकें। तो दो हमारे पास वजूहात है। सबसे पहले है अनरियलिस्टिक डेडलाइन, यानी कि हम ऐसी डेडलाइन दे दें कस्टमर को जो रियल ही ना हो। जैसे हम कह दें कस्टमर को कि जो हम आपका काम है हम आपको ना 3 माह में दे देंगे कंप्लीट करके, और जब आप काम करना स्टार्ट किया और थोड़ा काम कर लिया तो आपको महसूस हुआ कि नहीं, ये तो 5 माह से पहले कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो अब जो आपने उसे डेडलाइन दे दी है आप उसमें कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको अब लग रहा है कि 5 माह लगेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसे उसकी दी हुई डेट पे प्रोजेक्ट नहीं दे सकते। तो जाहिर है फिर आपका वो प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाएगा, वो क्यों 5 महीने इंतज़ार करेगा। तो ये होगी पहली वजह। और दूसरी वजह ये है कि आप जो है एफ़र्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। यानी कि देखें, आपने कहा कि ठीक है मेरे पास 5 लोग हैं, ये प्रोजेक्ट है तो हम इतने दिन में काम कर लेंगे। तो आपने उसे कह दिया कि ठीक है आप जो है ना इतना इतना हर बंदे को कह दिया कि एक बंदे को तुम इतना काम कर लो। अब आपने हिसाब नहीं लगाया कि हो सकता है वो जो एक बंदे का काम है वो कोई 48 घंटे का बन रहा है, अब वो एक दिन में 48 घंटे काम कैसे करे। तो आपने उसकी एफ़र्ट का एस्टिमेट ही नहीं लगाया कि उसने कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम यूज़ करना है। तो जब आप एफ़र्ट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं तब भी आपके प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाते हैं। तो अगर हम एक अच्छा शेड्यूल बना लें, एक गुड शेड्यूल बना लें, तो आपकी जो है प्रोजेक्ट की सक्सेस के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए हम शेड्यूलिंग आज देखेंगे। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ उन्होंने दी हुई है, कहता है कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि वो आपका जो शेड्यूल बना हुआ है उसके ऊपर सबको ना अमल करवाता रहे। लेकिन नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे पहला काम ये होता है कि वो शेड्यूल को बनाए, अच्छे से उसे तैयार करे, उसके बाद फिर वो उसकी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करे। ठीक है ना। तो पहले उसे अच्छा शेड्यूल बनाना है, उसके बाद उसे उस शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करवाना है। यहाँ पे हमारे पास एक सेज है, कहता है प्रोजेक्ट्स फॉल बिहाइंड शेड्यूल 1 डे एट अ टाइम। इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल लेट हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम ही 1 साल लेट हो गया, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा काम छोड़ते जाते हैं तो वो जो है पूरा कलेक्ट होके 1 साल, 1 दिन या 1 महीना जो है आपका लेट हो जाता है। तो ये कहता है कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका सडनली कोई टाइम लेट नहीं हो जाता, बल्कि एक एक दिन करके आप उसमें काम छोड़ते जाते हैं। तो इसमें वो हमें कुछ बता रहा है, कहता है कि टेक्निकल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, शेड्यूल आपने बनाना है, तो शेड्यूल बनाने के लिए आप क्या करेंगे। देखें, अगर तो आपने वही काम जो आपको प्रोजेक्ट मिला है आपने वही कोई 20, 30, 40 बार पहले किया हुआ है, तो फिर तो आप देखते ही कह देंगे कि भाई ठीक है ये इतनी देर में हो जाएगा, तो आप आके ले जाइएगा, इतनी इसमें कॉस्ट आएगी और ये होगा, क्योंकि आपने इतनी दफ़ा वो काम किया हुआ है, तो आप उसे बड़ी इजीली बता देंगे। लेकिन सोचें, अगर आपने वो काम पहले किया ही नहीं है या सिर्फ 1 आध बार किया है, तो आप उसे देख के अंदाज़ा लगाएंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम ये करेंगे कि उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे, और फिर हर टास्क की कॉस्ट और टाइम जो है वो एस्टिमेट कर लेंगे, और फिर उनको प्लस करके हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये इतनी देर में इतनी कॉस्ट पे जो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है कि हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल टास्क बना लेने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टास्क बना लेने हैं, और फिर हर टास्क को जो है आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसका नेटवर्क बिल्ड करना है, उसका सब कुछ करके ना, तो हर टास्क का जो आपने टाइम ट्रैक करके और फिर उन्हें प्लस करना है। तो अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करते कैसे हैं।
ठीक है। मतलब आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपको मिल गया है, तो आपने उसका शेड्यूल किस तरह बनाना है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो आपको प्रोजेक्ट मिलता है जब, उसमें सबसे मुश्किल तरीन काम जो होता है वो शेड्यूलिंग करना होता है। शेड्यूलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। तो ये इतना ईजी नहीं होता जितना हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स, तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए हमें यहाँ पे ना कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के हवाले से। कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपका जो काम है वो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको शेड्यूल बनाने में मदद मिल जाएगी। तो चलें वो देख लेते हैं वो क्या प्रिंसिपल्स है हमारे पास। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि कंपार्टमेंट बना लेने हैं आपने, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि आपने छोटे छोटे अपने पूरे प्रोजेक्ट के छोटे छोटे टास्क बना लेने हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उसे डिवाइड कर देना है, आपने छोटे छोटे उसके कंपार्टमेंट बना लेने हैं ना। सबसे पहला आपका जो है मिशन वो यही है, सबसे पहला टास्क कि आपने अपने प्रोजेक्ट के छोटे छोटे टास्क ऐसे छोटे कि जो मैनेजेबल हों, ठीक है, मैनेजेबल एक्टिविटीज़ और टास्क में डिवाइड कर देना है। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमने एक घर बनाना है, तो घर के पूरा घर बनाने के लिए हम उसको पहले छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे। तो हम कहते हैं कि उसका टास्क जो है वो, हम कहते हैं कि पहले हमने उसकी बेस बनानी है, फिर हम उसकी दीवारें बनाएंगे, उसके बाद हम उसके जो हैं वो छत बनाएंगे, फिर हम फर्श डालेंगे। इस तरह तो हम उसके छोटे छोटे जो है टास्क बना लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरडिपेंडेंसी। अब हमने हर टास्क को देखना है कि वो किस दूसरे टास्क पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, हमने हर टास्क जितने भी सब टास्क पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले हमने उसके सब टास्क कंप्लीट करने हैं, फिर हमारा टास्क कंप्लीट होगा। जैसे हम अपनी वही एग्जांपल देखें तो हम एक टास्क उसमें अगर उठा लेते हैं छत बनाने वाला, तो हम कहते हैं कि हम चलें पहले छत डाल लेते हैं, फिर हम उसके बाद बेस बना लेंगे, फिर दीवारें बना लेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारा जो छत वाला टास्क है वो डिपेंड करता है दीवारों पे, और दीवारों वाला जो है वो बेस बनने पे डिपेंड करता है। तो इस तरह हमने अपने हर टास्क की इंटरडिपेंडेंसी चेक कर लेनी है। उसके बाद जो है आपने ये भी देख लेना है कि जो पैरेलल हो सकते हैं वो आपने कर लेने हैं। जैसे अगर आप कहें कि आपने जो है बेस बनानी है, दीवारें और फिर छत और फिर फर्श है, तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि जब आप मतलब छत बना रहे हैं या आपने नीचे फर्श डाल रहे हैं, फर्श डालने के बाद आपने जो है छत के ऊपर पोर्शन डालना है, तो आप नीचे पेंट करना है नीचे वाले पोर्शन को। तो आप दोनों काम पैरेलल कर सकते हैं, ऊपर वाले की दीवारें बना लें, नीचे वाले को पेंट पैरेलल कर ले। तो ऐसे काम जो पैरेलल हो सकते हैं वो भी आपने जो है देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टाइम एलोकेशन। अब आपने क्या करना है कि आपके जितने भी टास्क बने थे आपने हर टास्क को टाइम एलोकेट कर देना है, यानी कि ये हमारा टास्क जो है ये इस दिन शुरू होगा और इस दिन ख़त्म होगा। आपने उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट उसे दे देनी है। जैसे हम अपने टास्क की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने 2 तारीख को अपनी जो है बेस शुरू करनी है, 4 तारीख को हमारी बेस कंप्लीट हो जाएगी, 5 को हमने दीवारें बनानी शुरू कर देनी है, इस तरह, ठीक है। आपने हर टास्क को टाइम एलोकेट कर देना है। उसके बाद है एफर्ट वैलिडेशन। हमने ऊपर देखा था कि कुछ एफर्ट्स को वैलिडेट नहीं किया जाता, यानी कि ये नहीं देखा जाता कि हम जिसको जो काम दे रहे हैं वो उससे कंप्लीट भी होगा कि नहीं, कितनी देर में वो उससे कंप्लीट कर सकता है, आपके पास स्टाफ मेंबर्स कितने हैं, आप जो कह रहे हैं कि मैं इतनी देर में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, क्या मेरे पास उतने लोग हैं या लोग उतनी मेहनत कर सकते हैं। तो आपने जो है एफर्ट वैलिडेशन कर लेनी है, ठीक है। मस्ट इंश्योर दैट नो मोर देन द एलोकेटेड नंबर ऑफ पीपल हैज़ बीन शेड्यूल्ड एट एनी गिवन टाइम, कि आपने अपने स्केड्यूल में ज़्यादा लोग भी ऐड नहीं करने और कम भी ऐड नहीं करने, ठीक है। जितनी एफर्ट आपको चाहिए आपने उतने ही लोग ऐड करने हैं। नेक्स्ट है डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब क्या होती हैं कि आपने जितने भी लोग हैं सब टीम मेंबर्स को आपने उनका काम बता देना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देनी है कि आपने ये काम करना है, ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने ये वाला स्टार्ट करना है। ये नहीं करना कि आप कहें कि जी ये आपकी टीम है, आपने ये काम करने हैं, ये शुरू कर लो, जब ये ख़त्म हो जाए जो भी अगला पड़ा हो वो तुमने शुरू कर लेना है। इस तरह आप उसका चेकअप नहीं रख सकते, इसलिए इस तरह इसे स्टार्ट नहीं करना। आपने हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देनी है। उसके बाद है डिफाइन आउटकम्स। अब जो भी बंदा काम कर रहा है आखिर वो आपको एंड पे कोई आउटकम देगा तो आपको कंफर्म होगा ना कि उसका काम कंप्लीट हो गया। तो आपने हर एक से आउटकम लेना है। आउटकम किस फॉर्म में लिया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है। मसलन आप कहें कि आपने जो भी आज काम किया है उसकी मुझे डॉक्यूमेंटेशन देनी है,
तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा के लें उससे, ठीक है। यानी कि उसने जो भी काम किया है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा ठीक है इसने काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, तो आप उससे चेकअप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइंड माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या चीज़ होती है? माइलस्टोन आपने देखा होगा जब हम जाते हैं कहीं पे, जैसे हम लाहौर से कहीं कराची जा रहे हैं, तो हम देखेंगे रास्ते में वो एक स्टोन्स लगे होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि 2 किलोमीटर रह गया, 3 किलोमीटर रह गया, वो माइलस्टोन होते हैं। और आपके टास्क के अंदर या आपके प्रोजेक्ट के अंदर माइलस्टोन वो हैं जो आपको प्रोग्रेस बता रहे होंगे कि आपकी प्रोग्रेस इतनी हो गई है, इतनी रह गई है, आपका इतना काम कंप्लीट है, आपको और कितनी एफ़र्ट चाहिए, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। नीचे जो है ये दोबारा वही रिपीट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अगर आप देखें तो ये पूरे का पूरा जो है उन्होंने कॉपी पेस्ट दोबारा किया हुआ है, शायद किसी मिस्टेक से। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।